नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे राजधानी लखनऊ में अवैध गैस के काला कारोबार की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर पर गैस की कटिंग की जाती है, हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की देवा रोड नौबस्ता स्थित मेजर्स गैस एंड गैजेट्स किस तरीके से सिलेंडर में कटौती करता है और किस तरीके से गैस निकालते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। कर्मचारी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, उनकी जेब पर डांका डालने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनको चूना लगाते हैं। इंडियन गैस कंपनी मेसर्स गैस एंड गैजेट्स के मालिक और कर्मचारी द्वारा आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिलेंडर का वजन 30 किलो 3 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन जब कर्मचारी गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ता के घर पहुंचता है तो उपभोक्ता को शक होता है कि शायद सिलेंडर में गैस कम है और इस शक के आधार पर उपभोक्ता गैस सिलेंडर का वजन कराता है और वजन करते ही शक पूरे यकीन में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अब आप तराजू पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 27 किलो 400 ग्राम वजन स्क्रीन पर दिख रहा है, जबकि गैस सिलेंडर का कुल वजन 30 किलो 3 ग्राम होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 किलो 9 ग्राम गैस कम पाई गई है। 2 किलो 9 ग्राम गैस का चूना गैस कटिंग के जरिए उपभोक्ताओं को लगाया जा चुका है। हर महीने लगभग हर सिलेंडर पर 3 से 4 किलो गैस निकाली जाती है और इस तरीके से हर सिलेंडर पर गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारी द्वारा आम आदमी की जेब पर डाका डाला जाता है और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को आम आदमी का चूना लगाया जाता है। भ्रष्ट एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों को योगी सरकार का जरा भी डर नहीं है, कानून का जरा भी भय नहीं है। बड़ा सवाल तो यह है कि इस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी क्या करते हैं? क्या गैस कटिंग को रोकना इतना मुश्किल काम है या इसके पीछे किसका हाथ है? कई राज छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार से कई हजारों कर्मचारी जो है कई हजारों उपभोक्ताओं को चूना लगा चुके हैं। रोज कम से कम सैकड़ों सिलेंडर यहां से जाते हैं और सैकड़ों लोगों को चूना लगाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हैं, आप लखनऊ ब्यूरो हैं। इसके अलावा नीरज मेहरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा अविनाश कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लखनऊ से संवाददाता है। सबसे पहले अविनाश मैं आपसे ही जान लेता हूं, जिस प्रकार से ये पूरा अवैध गैस का कारोबार चल रहा है, जिसमें से गैस निकाली जाती है, कैसे गैस निकाली जाती है और एक दिन में कितने उपभोक्ताओं को, कितने लोगों को चूना लगाया जाता है, क्या है पूरी पड़ताल बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में धड़ल्ले से गैस कटिंग का कारोबार चल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर ये घरेलू गैस के जो सिलेंडर हैं, इस पर किस तरीके से कटिंग की जाती है, ये जी इस तरीके के तमाम जो गैस कटिंग को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता वैसे पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, गैस सिलेंडर के लगातार दाम बढ़ते हैं और तमाम तरीके की चीजें होती रहती हैं। उसके बावजूद जो गैस कटिंग करने वाले जो कारोबारी हैं, मालिक हैं, ये बड़ी तरीके से गैस चोरी करा करते हैं उसमें, तो इसकी भी एक मार जो ग्राहक है, जनता है, आम जनता है, इसके ऊपर पड़ती रहती है। इस तरीके के देश न्यूज चैनल जो हमारा है, तमाम तरीके की जो खबरें पहले भी चलाता रहा है कि किस तरीके से गैस कटिंग होती रहती है और तमाम तरीके के लोग ग्राहक हैं जो शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अधिकारी कहीं न कहीं इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान बात किया जाए तो ध्यान देते हैं तो काम 1 से 2 दिन तक काम नहीं होता, उसके बाद भी ये जो कारोबार है पूरी तरीके से फिर से करना ये लोग शुरू कर देते हैं। इसकी जो मार है आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक तो गैस कटिंग जो होती है, इसका जो 2 किलो गैस कम से कम कटी जाती है और इसमें 100 रुपए के हिसाब से अगर देख ले तो 200-300 का उसमें भी ये लोग कारोबारी जो इनको फायदा होता है और मालिकों की भी बड़ी इसमें मिलीभगत रहती है। तमाम तरीके की सब जो चीजें रहती हैं, ये सब होती रहती हैं। ठीक है। ज्ञानेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अविनाश बता रहे हैं कि पूरा जो कारोबार है अवैध तरीके से होता है और कहीं ना कहीं लोगों को चूना लगाया जाता है, लेकिन जो नाप तौल विभाग के अधिकारी होते हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, क्या वो इन एजेंसी का जाकर कभी निरीक्षण नहीं करते हैं? देखिए मनीष जी, बता दूं, ये जो पूरा मामला है राजधानी लखनऊ के चिनैट क्षेत्र में नौबस्ता रोड पर जो दाऊद्स है उसके सामने एजेंसी है। और बता दूं, यहाँ एक नहीं कईयों बार लोग वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सिलेंडर से गैस को चोरी कर रहा है, चाहे वो गोडाउन के अंदर हो, चाहे खुले मैदान में हो, चाहे गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर हो।
तो ये लोगों का जो है मनोबल इतना बढ़ चुका है और उनको लगता है कि जो कानून बना हुआ है, जो इसके अधिकारी बने हुए हैं, वो आखिर क्या कारण है कि उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है मनीष जी या तो वो उसमें संलिप्त है, और अगर संलिप्त नहीं है तो कार्रवाई करने में देरी क्यों करते हैं? आपको बता दूं कि इसमें एक नहीं कईयों बार शिकायत लगातार उपभोक्ता शिकायत करते हैं, और आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4 किलो सिलेंडर का वो गैस कम होती है, क्योंकि जो मानक के हिसाब से होना चाहिए वो गैस इसमें नहीं है। और वो एक एक मशीन के माध्यम से सिलेंडर को पलट के उसमें से 3 से 4 किलो गैस कम कर लेते हैं। क्योंकि जनता जागरूक नहीं होती है, महिलाएं होती है, और वो कहीं न कहीं सिलेंडर घर पहुँचा और उन्होंने सीधा गैस में लगा दिया। तो ये इन लोगों का लंबा कारोबार चलता है, और बता दूं कि मालिक और कर्मचारी सब मिलकर ये काम किया करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके जहाँ पे चोरी होगी, आप अगर जाएंगे कभी छापा मारने, तो देखेंगे कि कोई व्यक्ति, क्योंकि खुले में होता है, तो बाहर ही लड़का आवाज लगा देगा ना, और आवाज लगाते ही जो अंदर वाला होगा, फट से आप वीडियो में देखिए किस तरीके से सिलेंडर को हटा रहा है, और मशीन जो उसके हाथ में होती है, मशीन को मैदान में फेंक देता है ताकि कोई प्रमाण ना मिले। और फिर वो आपके पास भी आएगा कि भाई साहब ऐसा है, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो इस तरीके से लोग पूरा मामला दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अधिकारी जो होते हैं, बात के अधिकारी होते हैं, उनको मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप भूल से मालिक को फोन कर देते हैं तो मालिक कहेगा मेरी जानकारी में नहीं है। आप ये बताइए, आपकी ट्रक के अंदर चोरी हो रही है और गैस गोडाउन में, जो आपका अलीगंज क्षेत्र है, गोमती नगर क्षेत्र है, कितने डेली की अगर डिलीवरी हम देखें तो मनीष जी कम से कम 100-200 सिलेंडर बढ़ते होंगे। और सोचिए आप 200 सिलेंडर में अगर गैस कटिंग होती है 3 से 2.5 किलो या 4 किलो होती है, तो कितना अमाउंट हो गया। और ये जो आम जनता है, बड़ी मुश्किल से, वैसे सिलेंडर इतना महंगा है, तो इस पर आज तक आपने नहीं सुना मैंने राजधानी लखनऊ में कि किसी गैस एजेंसी पे कार्रवाई हुई हो। क्यों नहीं होती? क्योंकि सबको पता होता है मनीष जी कि ये पूरा सिस्टम चल रहा है, और आखिर ये अधिकारी जो मोटी मोटी रकम वसूल रहे हैं या सैलरी अपनी ले रहे हैं, हम कहेंगे, तो सैलरी का क्या भाई, उनका अधिकार है कि जाके गैस पे चेकिंग करिए और उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन कभी नहीं अपना एसी में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनको सजग होने की जरूरत है, और ऐसी एजेंसियों पे इनको सीज करने की जरूरत है मनीष जी। जो बता दूं, ये गैस एंड गैजेट्स के नाम से है, और जिसके मालिक हैं तरुण श्रीवास्तव जी, और यहाँ के और बहुत से कर्मचारी हैं जो आपको गंदा सिलेंडर पहुंचाएंगे, और उसके बाद में उसमें 2-3 किलो गैस कम होती है। जब आप जान जाएंगे तो आपके पास आएंगे, भैया सिलेंडर वापस कर दीजिए, हम आपको सही दे देंगे, हम जानते नहीं थे कि आप ऐसे आदमी हैं। तो आप सोचिए, इस तरीके से मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं हूं या कोई और व्यक्ति हो या कोई भी आदमी हो, सही आम नियम जो कानून बने आम जनता के लिए बने हैं, और अगर आप आम जनता से भी चोरी करते हैं तो बड़ा दुखद है। आखिर बड़ा प्रश्न ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, उनको मामले को संज्ञान लेने की जरूरत है मनीष जी, और ऐसी एजेंसियों पे ताला लगाने की जरूरत है, ताकि ये इससे एक कहीं ना कहीं एक अपवाद उठे कि देखिए ऐसे अगर आप करते हैं तो ऐसी एजेंसी का ताला आपके वहां भी लग सकता है। लेकिन सब सेटिंग से काम चलता रहता है मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में शमशेर गाजीपुरी जी जुड़ गए हैं। आप पूर्व प्रदेश मंत्री हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले नीरज जी की टिप्पणी ले लेता हूं। नीरज जी, जिस प्रकार से हम पूरा फर्जी बाड़ा देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो उपभोक्ता है, गैस एजेंसी के मालिक, उनको चूना लगा रहे हैं, राजधानी लखनऊ में ही ये हालात है, तो ग्रामीण इलाकों में कितने हालात खराब होंगे? देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से एक तो जनता पहले से गैस की महंगाई को झेल रही है, उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत निंदनीय है। निश्चित रूप से गैस एजेंसी के मालिक के साथ साथ एक चीज और, मैं आदरणीय ज्ञानेश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, बात और कहूंगा तो नापतौल विभाग है, इस विभाग के भी अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत रहती है। क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि अब तक लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में एक भी गैस एजेंसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि नापतौल विभाग के कर्मचारी बड़े पैमाने पे इनसे मिले हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक, तभी इस सब घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और चूंकि बेसिकली आपने एक चीज देखा होगा मनीष जी, ये सिलेंडर जो घर पहुंचाने वाले लोग होते हैं, इनका काम ये होता है, ये कभी भी आपको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से पहले नहीं देंगे। जब ये जान लेते हैं कि आदमी अपने दफ्तर, अपने काम पे होगा, इस समय घर में महिलाएं होंगी, महिलाओं को उतना ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में लोग रहते हैं उनके यहाँ ऑलरेडी पाइपलाइन बिछी हुई, तो ये लोग उन्हीं तरीके से आते हैं कि इन्होंने देख लिया कि 10 बजे के बाद चाहिए, तो ना कोई समझ पाएगा कि हमने चोरी की कि नहीं की, और धीरे से सिलेंडर दिया और अपने खाली लेके चले।
तो निश्चित रूप से ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है और इसमें गैस एजेंसी के मालिक के साथ साथ नापतौल विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक सबक मिले और जनता को जाने। निश्चित रूप से जब राजधानी में ये कालाबाजारी खुलेआम चल रही है और सरकार और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस चुपचाप है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में तो हालात बहुत बुरे होंगे और यही कारण है कि आज की तारीख में लोग सिलेंडर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं उतना ज्यादा। जी बिल्कुल ठीक है शमशेर जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से नापतोल विभाग पर तो सवाल उठेंगे ही, सवाल तो आम जनता से भी है कि जब वो अपने सिलेंडर लेते हैं तो उसकी नपाई क्यों नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि जब हम होम डिलीवरी के लिए जो सिलेंडर हमारे पास में आते हैं, वहाँ भी कम से कम नहीं तो उनकी जो सिलेंडरों की नपाई है वहाँ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं होने के चलते जो लोग हैं जागरूक नहीं हो पाते और जो कम सिलेंडर दे के जा रहे हैं कर्मचारी वो लेके चले जाते हैं। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे बात को उठाते रहते हैं, लोग कहते अपने बात को मालूमात होता रहता है। है कि बिल्कुल आप और सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है। जब ये संज्ञान में आता है, ये कर्मचारियों तक को छापामारी होती है, लोगों मतलब जितने भी लोग अधिकारी हैं तो संज्ञान में आते ही इस बात को ऊंचाई तक पहुंचाई जाती है। लेकिन होता है क्या कि मिली भगत की वजह से होता है, कोई कंप्लेन कर नहीं पाता। जैसा अभी आपने कंप्लेन करी है, इस बात को उठाई जाएगी और हमारे माननीय जो इनके मंत्री हैं पहुंचाई जाएगी। ये होता है क्या कि जब सिटी में एक नहीं है, पहले से जो छोटा छोटा सिलेंडर है इनसे टाई अप होता है, करके जाते हैं 2 केजी 3 केजी, घर तो दूर तक की बात है, 2 केजी 3 केजी भर के ये घर तक जाता है। तो ये देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी के माध्यम से और भी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आटे के नाप के तौल से घर में जाकर उससे पीछे होता है क्या कि इतना इनका टाई अप होता है, आपसे मिलन इतना अच्छा हो जाता है कि बगैर पैसा नहीं वो सिलेंडर देके जाते हैं, दूसरा सिलेंडर वहीं रहता है, किचन तक ये पहुंचा देते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और सिटी में वहां तक पहुंचा देते हैं। तो सोचते कि क्या जरूरत है, इतना लोगों को पता चलता है। अगर ये बात आप न उठाते तो लगता है इस माध्यम से कम हजारों लाखों लोग जो भी देख रहे होंगे उनको इससे शिक्षा लेना चाहिए, ज्ञान चाहिए, सावधान होना चाहिए कि की बात है, आप पैसा दे रहे हैं, सरकार इसका पैसा ले रही है, आपको भी जान पड़ता। बिल्कुल ठीक है, बात आप लोग उठाते हैं तो बिल्कुल हम लोग बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं और उम्मीद है, आशा है कि आप जरूर होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं लौट करके ज्ञानेश जी आपसे ही और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम पूरा मसला देख रहे हैं, हम तो जो दर्शक है, जो उपभोक्ता है, जनता है, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप गैस सिलेंडर लें तो कम से कम अपने सिलेंडर की नपाई ज़रूर करें अपने घर में ही, या डिमांड करें आप कि पहले हमको नाप कर दीजिए, अगर हम 15 किलो का ले रहे हैं या 19 किलो का ले रहे हैं तो पूरा होना चाहिए। अब ज्ञानेश जी, ये जो प्रक्रिया है क्या आपको लगता है कि शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति घर तक सिलेंडर पहुँचाने आता है वहां पर ना तो नपाई होती है ना तुलाई होती है। देखिए मनीष जी बता दूं कि आप टैलेंट देखिए, इन एजेंसियों का टैलेंट देखिए कि गैस सिलेंडर सील होता है। हाँ। और सील होने के बाद में उस सील को खोलते हैं और चोरी से 2 से 3-4 किलो जो भी गैस है निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में उसको फिर पैकिंग कैसे करते हैं। आप सोचिए वो मशीन भी उनके पास होगी, जो कि आप जब देखें सिलेंडर खोलते हैं तो एक उसमें प्लास्टिक की सील लगी रहती है। आप सोचिए कि ये भी गलत काम है। तो आप किस तरीके से, अगर गैस एजेंसी या इंडियन गैस ने या भारत गैस ने अगर उसको सील किया है और उसको सील होने के बाद में जब गोडाउन पहुंचता है सिलेंडर को उसमें से खोल के उस पॉलीथीन को हटा के उसके पलट के और उसमें से चोरी कर ली जाती है। चोरी करने के बाद में फिर उसको कैसे पैक करते हैं। तो सोचिए एक नहीं कई क्राइम करने का काम कर रहे हैं। एक ये भी 420 में आता है मनीष जी। तो ये जो, और बता दूं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं यहाँ की वो इतनी सजग नहीं होती। या हम ही आप जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया, नीरज जी ने बताया कि देखिए महिलाएं चूंकि दोपहर में होती हैं तो महिलाओं को इतनी जानकारी भी नहीं होती है। और जो गैस एजेंसी कुछ दिन होता है कि आप वेट करिए, उसके बाद में फिर वो काटा वाटा हट जाता है। तो ये सब केवल दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि मानक के विपरीत ही कहीं न कहीं जो ये धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है इन एजेंसियों पर जो गैस एंड गैजेट से, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है ज्ञानेश जी, नहीं दसियों बार कंप्लेन मिल चुकी है। ठीक है, मैं आपके पास में लौट करके आऊंगा। ज्ञानेश जी बने रहिएगा। डॉक्टर इंदु सुभाष जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, आप समाज सेवी कहा। मैडम आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से हम राजधानी लखनऊ में अवैध गैस का जो कारोबार देख रहे हैं, काला कारोबार देख रहे हैं,
कि जनता को, आवाम को और उपभोक्ताओं को किस प्रकार से चूना लगाया जाता है। जो गैस सिलेंडर होता है या तो 15 किलो का होता है या 19 किलो का रहता है, उसमें से 2 या 3 किलो की गैस निकाल ली जाती है और उसके बाद डिलीवरी करी जाती है। ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, काला कारोबार चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? आपके प्रतिष्ठित चैनल ने बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक को उठाया है और ये बहुत आप बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आम गृहिणी इस चीज़ से बहुत प्रताड़ित है। एक अमूमन हमारा बजट होता है कि अगर सिलेंडर आया है और 3 लोगों की फैमिली है तो वो 2 महीने चलेगा, आराम से चला करता था, ऐसा नहीं कि नहीं चला करता था। अब ये कभी भी धोखा दे देता है और हम ये सोचते हैं कि हमारा तो 10 दिन हम बाहर भी थे, 4 दिन हमने होटल में भी खाना खाया था, तो फिर ये जल्दी ख़त्म क्यों हुआ? तो हमें सबसे पहले इस पे जो हमारे यहाँ सप्लाई कर रहा है, हमें उस पे वॉच करना है। ये लोग जो मीटर रखते हैं वो भी फर्जी होता है, तो लिहाजा हमें खुद अपना मीटर एक जगह टांगना होगा लटका करके कि भाई सिलेंडर लाओ, पहले टांगो तब हम बात करेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। दूसरा प्राइमरी जो हमें मेजर देखना होता है कि जहाँ पर हमारा सिलेंडर सील होता है वहाँ पर एक धागा लगा होता है। अगर उस धागे के पास अगर छेद है तो निश्चित रूप से वहां से गैस निकाली गई है, ये आप चेक करके देखिएगा। अगर धागे को जो हम खींच के निकालते हैं उससे पहले अगर हम देखें कि धागा और जो सील है वो बिल्कुल कंबाइंड होती है, अगर उसमें जरा भी छेद है धागे की जगह पर तो उसी के माध्यम से वो 50-100 रुपए की गैस निकाल ली जाती है। और तीसरी चीज ये है कि अगर ऐसी चीजें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके ठगी का शिकार भी हो रहे हैं, तो हमें ऐसी कंपनियों को बायकॉट कर देना चाहिए। हमें गैस एजेंसी की जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उनको मेल करना चाहिए, ट्विटर पे डालना चाहिए और इस तरह की एजेंसीज को कालाबाजारी में हमें मीडिया को खबर देनी चाहिए। जो हमारे हितों के लिए काम करते हों, इस तरह के संगठनों से बात करनी चाहिए कि भाई वो दबाव बनाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल व्यापार से हटा दें। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी और गृहिणियां सावधान रहेंगी तो वो अपने आप को बचा पाएंगी इन ठगियों से, और इन सब चीजों को आपस में शेयर भी करें कि सिलेंडर लेने से पहले हम क्या क्या सावधानी रखें। इसके बाद और जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि सिलेंडर का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए। 2 महीने अगर सिलेंडर नहीं भी रहेगा तो कौन सी बड़ी बात है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास पाइपलाइन के सिलेंडर आए या अल्टरनेटिव और भी खाना बनाने के साधन है, हम उन पर यूज कर सकते हैं। जब इस तरह गैस का सिलेंडर लिखित शिकायत के साथ होगा, वर्बल नहीं, आपको लिखित शिकायत करनी पड़ेगी जो ऊपर तक जाएगी, पेट्रोलियम मंत्री तक, तब चीजों में अंतर आएगा। अदरवाइज हम खाली चिल्लाते रहे तो काम नहीं बन सकता। लेकिन ठीक है, डॉक्टर इंदु जी, आप मंत्री तक की बात कर रही हैं। जो स्थानीय अधिकारी रहते हैं, नापतोल विभाग रहते हैं, वो खुद ग्राउंड पे नहीं निकलते हैं, तो क्या मंत्रियों से आप उम्मीद कर सकती हैं कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे? क्योंकि आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि नापतोल विभाग ने फला जगह कार्रवाई की है और यहाँ कार्रवाई की है, कभी नहीं सुना होगा। हम यहाँ पर जब डेली खबरों से रूबरू होते हैं और दुनियादारी से रूबरू होते हैं तो हम खुद ऐसे खबरों को सुनकर के अचंभित रह जाते हैं कि ये वहाँ से आज निकल कैसे गए। कमोबस्त बहुत दिनों में ऐसी खबरें आती है कि नापतोल विभाग ग्राउंड पर निकला है या किसी पर कार्रवाई की है, हम नहीं सुन पाते हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी लिखित कार्यवाही है, हम तो फोन करते हैं ना एक्चुअली, अगर हम ऑन पेपर लिखित, डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज बीट्स आर्गुमेंटेशन। जब तक हमारी लिखित कार्यवाही नहीं होगी तब तक प्रक्रिया सक्रिय नहीं होती है। दुरुस्त तब होगी जब हम सीधे उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करें विद प्रूफ। तो नीचे जब रिपोर्ट होगा तो उसको भाग करके उसकी नापतोल और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है सारा करना होगा, क्योंकि ये नीचे की सेटिंग होती है, आपस में बंदर बाट होती है, इसको हम नहीं खत्म कर सकते। हमें हाईएस्ट अथॉरिटी से नीचे फिल्टर कराना होगा इसको। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बात करने के लिए, इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। नीरज जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि अगर हम सिलेंडर ले रहे हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन सी जो लापरवाही देखने को मिलती है, तो क्या देखकर हम ये समझें कि इससे गैस निकाली गई है या नहीं निकाली गई है, कैसे हम समझें, दर्शकों को बता दीजिए। मैडम ने बताई, हाँ। इंदु सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात की। धागा और वो पन्नी का जो रैपर लगा होता है वो निश्चित रूप से दूसरे से जुड़ा होता है। बेसिकली अभी एक गणेश जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि किस तरह से उसको खोल के पैकिंग कर लेते। तो चूंकि पन्नी पे गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी से वो होगी और पैन ढक्कन पूरा ऐसे ही निकल आएगा। उसके बाद फिर से जो है थोड़ी देर गर्म पानी में ही उसको रखते हैं और दोबारा से उसको जब पैक करेंगे तो ठंडा पानी डालेंगे, तो वो जितना लूज हुआ है उससे ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये
पानी गैस इसमें से निकाली गई है या और कोई तरीका था। लेकिन ये ठंडा और गर्म पानी जो है वो इस पॉलीथीन को ढीला और टाइट करता है। तो निश्चित रूप से एक तो इस पे अगर गंभीरता से सरकार, चूंकि हमने ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया, बहुत अच्छा लगा, और इस पर ध्यान दे तो ये प्लास्टिक वाली पन्नी बंद कर दी जाए तो दी बेस्ट है। सबसे बढ़िया तो खोल ही नहीं पाएंगे, खोलेगा तो फिर टूट जाएगा वो धागा और पन्नी साफ दिख जाएगी आपको। तो निश्चित रूप से, लेकिन नापतोल विभाग के खिलाफ सरकार भी कार्रवाई करे कि ये साल भर जो तनख्वाह लेते हैं, साल भर में क्या करते हैं, ठीक है। मार्च में इनको बजट जाता है, क्या कार्रवाई करते हैं और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई। ठीक है। शमशेर जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से पूरा मसला तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो गैस का कारोबार है अवैध रूप से चल ही रहा है। दर्शकों ने भी ये जाना कि किस प्रकार से गैस निकाली जाती है, पन्नी लगाई जाती है, जो डोरी है उसको खींचा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि क्या उसमें जो अंदर एक और वो रहती है जिससे हम पैक करते हैं, क्या उस पैकिंग से भी छेड़छाड़ की जाती होगी? लगता है शमशेर जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। अविनाश, अविनाश सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है अविनाश से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि अब वक्त भी हो चला है तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में अवैध गैस का जो कारोबार है धड़ल्ले से चल रहा है। राजधानी में ही इस प्रकार के हालात है कि कटिंग का कारोबार करके जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता को, आवाम को और जो उपभोक्ता है उनको चूना लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद ही संवेदनशील मामला है। अगर इस तरीके से गैस कटिंग करके सिलेंडर फट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि पूरा इलाका संवेदनशील होता है कहीं ना कहीं। तो देखना होगा कि नापतोल विभाग इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।